प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो विच असी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्यावां संबंधी चर्चा करांगे ते इस नाल संबंधित कुछ सवाल भी हल करांगे। इस तो पहला कि आपां रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्यावां नाल संबंधित सवाल करिए तो सानूं ये पता होना चाहिए है कि रियल नंबर दे विच किहड़े-किहड़े नंबर आउंदे हैं। सब तो पहला असीं पढ़िया है प्रकृतिक संख्यावां जिसनूं असीं n नाल डिनोट करते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर आते हैं साडे होल नंबर्स पूर्ण संख्यावां जो कि नैचुरल नंबर तो एक ज़्यादा है क्योंकि इस विच 0 शामिल हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तो बाद इंटीजर्स आते हैं संपूर्ण संख्यावां जिस विच असीं तीन तरह के नंबर काउंट करते हैं, नैगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये दोनों साइड में बढ़ते हैं नैगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0 जिहड़ी है वो इंटीजर दे विच आउंदी है जिसनूं असीं Z ਜਾਂ I ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ डिनोट करते हैं। ये तिन्नां नूं मिला के फिर साडे पास बनते हैं प्रमेय संख्यावां यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दियां अलग अलग ਵੱਖ क्लासां दे विच अलग अलग डेफिनेशनस भी आउंदियां हैं। छोटियां क्लासां में ये कहा जाता है कि जिहड़ी संख्या P/Q रूप से दर्शाई जा सकती है जिथे Q जिहड़ा है 0 नहीं है, यानी कि हर जिहड़ा नीचे वाली संख्या 0 ना होवे उसनूं असीं प्रमेय संख्या में कहते हैं। जिवें कि 5 है, 5 नूं असीं 5/1 लिख सकते हैं। सो ये प्रमेय संख्या है। 1/2 -1/2 यानी कि पॉजिटिव ते नैगेटिव दोनों ही इस विच आउंदियां हैं। सो प्रमेय संख्यावां यानी कि रैशनल नंबर। 9वीं जमात में असीं पढ़िया है कि वो संख्यावां वो दशमलव जिन्हां नूं शांत जां दोहराउण योग अशांत, शांत अते दोहराउण योग अशांत दशमलव विच प्रगट किया जा सकता है, उन्हां नूं भी असीं प्रमेय संख्यावां ते रैशनल नंबर्स कहते हैं। इस तो बिना असीं 9वीं जमात दे विच एक होर नंबर पढ़े सी इरैशनल नंबर यानी कि अप्रमेय संख्यावां जिन्हां नूं असीं Q डैश जां P दे नाल डिनोट कर सकते हैं। इन्हां विच वो नंबर आउंदे हैं जो ना दोहराउण योग अशांत होंदे हैं, ना तो उन्हां दी दोहराई हुंदी है ते ना ही वो किते जाके खत्म होंदे हैं। इन्हां दे विच वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 वर्गमूल 6 वर्गमूल 7 एक होर नंबर पाई भी इस दे विच शामिल हुंदा है। सो ये सारे नंबर्स नूं मिला के जिन्ने भी हैं नैचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर, ये सारिਆਂ ਨੂੰ मिला के साढ़े पास रियल नंबर बन जाते हैं जिन्हां बारे अज असीं चर्चा करें। रियल नंबर नाल सब तो पहला टॉपिक ਜਾਂ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सब तो पहला टॉपिक रियल नंबर्स दे विच यूक्लिड्स लेमा। सब तो पहला आपां इस दे बारे चर्चा करांगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार साढ़े पास दो पॉजिटिव नंबर ए और बी दिते गए हैं। ए जिहड़ा है वो ग्रेटर दैन बी है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी। सो की है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R satisfying A is equal to BQ plus R where A is less than equal to R less than B. Again A is equal to BQ plus R, 0 is less than R less than B. सो मतलब जो ये जिहड़ा संख्या है असी इसनूं BQ प्लस R दे रूप च लिख सकते हैं जिथे जिहड़ा Q है असी उसनूं भागफल कहते हैं तो R नूं असी रिमाइंडर कहते हैं, बाकी कहते हैं। R की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है जां फिर 0 और B के विचकार ही लाई करती होगी, B तो वड्डी नहीं हो सकती। मान लो असी दो संख्या B और 4 लिया है तो ये वड्डी संख्या B है यानी कि A है तो B बराबर 4 है। तो इस तरह से देखते हैं कि B नूं असी लिख सकते हैं 4 गुणा 5 जमा 0। इत्थे Q जिहड़ा है वो 5 है, भागफल 5 होएगा तो R जिहड़ा है वो 0 प्राप्त होता है। इसी तरीके नाल जेकर 17 ते 6 लईए तो A बराबर 17 है तो B बराबर 6 है। तो 17 नूं असी लिख सकते हैं 6 दूनी 12
प्लस 5 17। सो इत्थे क्यू की वैल्यू 2 है ਅਤੇ रिमाइंडर जिहड़ा है 5 है। तो शर्त पूरी हो रही है कि आर की वैल्यू 0 ਅਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ है। ਹੁਣ अगला सवाल करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लैमा की वरतों करते हुए 135 ਅਤੇ 225 का HCF यानी कि महत्तम समवर्तक मम्मा सस्सा बाबा पता करांगे। HCF पता करने के लिए ए की वैल्यू नूं बी के मल्टीपल करने तो बाद देखते हैं कि कितना है। 135 एकम 135 जमा 90। हम 135 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। नब्बे गुणा 1 जमा 45। इस तरह फिर 90 और 45 ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। 90 बराबर 45 गुणा 2 जमा 0। 45 दूना 90 प्लस 0। जब तक 0 नहीं आता उद तक अपने लेके जाना है। सो एंड दे विच 45। सो HCF कितना है 45 साडा आंसर है। इस चीज़ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ HCF ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 90 135 45 2 ਤੇ ਗਿਆ। सो इत्थे भी जिहड़ा है HCF 45 है। सो देखो 225 में असीं किवें लिख सकते हैं 135 गुणा 1 जमा 90। 135 में असीं किवें लिख सकते हैं 90 गुणा 1 जमा 45। 90 नूं किवें लिख सकते हैं 45 गुणा 2 जमा 0। सो इस तरीके नाल असीं HCF जो है यूक्लिड डिवीजन लैमे की वरतों करते हुए पता किया है। सौखा करने के लिए आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं विच इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड। शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ फॉर्म 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5 where q is an integer. Let a be any positive integers and the value of b takes 6। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 6 ਜਿਹੜੀ ਲੱਤੀ ਹੈ b ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 6q + 1 6q + 3 6q ਹੈ ਤਾਂ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਨਾਰਮਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ b ਬਰਾਬਰ 6 ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈ ਯੂਕਲਿਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ a ਹੈ वो किधे बराबर है यूक्लिड लेमा b q plus r means a is equal to 6q plus r where जी r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है तो 6 तो लैस भी होगी। 0 तो 6 तो विचकार होएगी तो 0 के बराबर भी हो सकती है। दिस मीनस ए की वैल्यू आप वारी वारी लेके चलते हैं। जेकर आर 0 होएगा तो आ चीज़ जी 0 हो जाएगी। सो की बचेगा साढ़े कोल 6q। 0 तो बाद 1 है हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है 4 भी हो सकती है तो 5 भी हो सकती है। 6 नहीं हो सकती क्योंकि इतने इक्वल नहीं है। 0 तो 6 के विचकार होएगी 0 के इक्वल भी हो सकती। सो ए की वैल्यू इन्हों 6 वैल्यूओं विचों हो सकती है। ए ऑल दीज ऑल्स आर इंटीजर्स। हुण नाउ आपां ने देखना है कि इन्हां विचों ऑड इंटीजर्स किहड़े हैं। ईवन तो ऑड जो ईवन होंदे हैं वो 2 नाल डिविजिबल होंदे हैं और जिहड़े 2 नाल डिविजिबल नहीं होंदे। सो आपां इन्हां विचों चैक करते हैं कि किहड़े हैं जिहड़े वो 2 नाल डिविजिबल है। सब तो पहले 6q देखिए जो कि 2 नाल डिविजिबल है। दिस मीन्स ये ईवन है ऑड नहीं है। 6q + 1 कुछ कॉमन नहीं आ रहा 2 नाल ये डिवाइड हो रहे नहीं हो रहा इसका मतलब ये ऑड है। 6q + 2 2 कॉमन आके 2 नाल डिविजिबल है। दिस मीन्स ये भी की है ईवन है।
6 प्लस 3 3 कॉमन आ रहा है बट 2 नॉट विजिबल नहीं है, ये भी सही है। 6 2 नॉट कॉमन आके 2 नॉट विजिबल है, ये भी नहीं है। सो साढ़े पास जो ऑड इंटीजर्स है किहड़े बचे हैं 6 प्लस 1 6 प्लस 3 तो 6 प्लस 5। यही अपने प्रूफ करना सी कि कोई भी जो ऑड इंटीजर्स है इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5। क्वेश्चन देखते हैं, ये है अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 द फोर्थ क्वेश्चन है। शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। हाँ जी, उस तरीके ना लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू असी इत्थे की लती है 3 लती है, पहला भी दसिया सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लेनी है। सो ए की वैल्यू बी क्यू प्लस आर, बी हुण असी 3 लता है 3 क्यू प्लस आर, फिर जी आर की वैल्यू है वो 0 तो 30 के विचकार होएगी तो 0 के इक्वल भी होगी। सो ए की वैल्यू की हो सकती है, अपने किहड़ी रकम भरनी है 0 ले सकते हैं 1 तो 2 तीनों ही भर सकते 3 नहीं लेनी। सो जो 0 भरते हैं आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 2। हुण असी प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m तो 3m प्लस 1 की फॉर्म से लिखा जा सकता है। नाउ टेक द फर्स्ट नंबर 3q। सो ए स्क्वायर कितना बन जाएगा 3q द स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q द स्क्वायर। सो दिस इज टेक दिस एज m is any positive integer. So a square can be written in the form of 3m. So that is first condition. So again take the second part. A square is equal to 3q plus 1 the square. This means identity लगा के करेंगे 9q square a square plus 2ab plus 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि पहले दो ਵਿੱਚੋਂ 3 कॉमन आ रहे हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। सो टेक इट m 3m प्लस 1। सो दैट इज द सेकंड पार्ट। सो a स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 व्हेन द पॉजिटिव इंटीजर इज 3q प्लस 1। नाउ टेक a is equal to 3q plus 2. So 3m the square plus 2 3q 2 plus 1 the 2 the square. So this means 9q square plus 2 to the 4th is 12q plus 4. So which can be written in the form of 3 plus 1. So take 3 common from first 3 terms. Plus 1. So take 3q square plus 4q plus 1 is m. So 3m plus 1. So this is again in the form of 3m plus 1. So we take 3 numbers 3q plus 1 and 3q plus 2 and square and write it in the form of 3m plus 1 and again 3m plus 1. So we can say that square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1. Let's take another question, which is the fifth question of exercise 1.1. Show that the cube of positive integer is of form 3m 9m plus 1 9m plus 8. Again take a be any positive integer and b is equal to 3. So a can be written in the form of 3q plus r
where the value of r lies between 0 and 3 or equal to 0. So we can fill 0, 1, 2. When we fill 0, a becomes 3q. When we fill the value of r as 1, it becomes 3q plus 1. And when r is equal to 2, so a becomes 3q plus 2. Now we will take the cube of these three numbers and prove that these can be written in the form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 2. So first of all, we take a is equal to 3 cube. So this means a cube is equal to 27 q cube, which can be written in the form of 9, 3q cube. So take 3q cube as m, so 9m. So 3q can be written in the form of 9m. Now take the next number, a is equal to q plus 1. So a cube is equal to 3q plus 1 the cube. Now by using identity, 3q cube, 3q square, 1 plus 3q plus 1 the square plus 1 the cube. 27q cube, 27 cube, 9 plus 1. Now take 9 common from first three terms. 3q cube, 3q plus q plus 1. Now take this as m, so 9m plus 1. So cube of 3q plus 1 can be written in the form of 9m plus 1. 9m plus 1. Now take the third number. A is equal to 3q plus 2. Now by using the identity, a cube of 3q plus 2 can be written in the form of 27q cube plus 54q plus 36q plus 8. Now take 9 common from the first three terms. 9, 3q cube, 6q plus 4q plus 8. Now take this term as m, so 9m plus 8. So cube of 3q plus 2 can be written in the form of 9m plus 8. That is, we have to prove. So we can say that cube of any positive integers is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8. So dear students, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਲਿਡਸ डिवीजन ਲੈਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।